ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम भविष्य का ऊंचा पद, राजा का पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ या स्वयं को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ। तो पहले तो ये इसमें से राजा कौन कौन बनना चाहते हो, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है, बहुत अच्छा। लेकिन राजा कौन बन सकता है? जिसने, ये आपका माइक ठीक करो, थोड़ा आगे वहां रखो। तो भविष्य में राजा बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन राजा का आधार है संगम युग में जिसने इंद्रियों पर शासन किया, वो राजा बन सकते। अगर आपका इंद्रिय पर शासन नहीं है, चाहते हैं राजा बनना तो भी नहीं बन पाएंगे। इजी है ना। बाबा ने कोई ये मुरली में नहीं कहा कि जो मधुवन में रहते हैं वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। वो आपके लिए तो पॉसिबल ही नहीं। समर्पित होना वो भी पॉसिबल नहीं। तो बाबा ने सिंपल बातें बताई, चाहे गृहस्थी हो चाहे मधुवन वाला, कोई भी हो राजा बन सकता है। फार्मूला क्या है? अपने अपने इंद्रियों पर, क्योंकि हाथ तो आपका है, कान आपका है, सब आपके ऊपर अपने पर शासन करना है। क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन है उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसके संस्कार बदल जाएगी, उसके जीवन में गुण और शक्ति आएगी। गुण और शक्ति का आधार कोई और नहीं, ज्ञान सुनने से सेवा करने से नहीं आएगा, वो आएगा इंद्रियों पर शासन करने से। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। आज कान हमको चला रहे, आंखें हमको चला रहे, मन हमको चला रहे, और जिसको इंद्रियां चलाते हैं वो कमजोर है, उसके जीवन में विघ्न है, समस्या है। तो सिंपल सा पुरुषार्थ, स्वराज्य अधिकारी बनो। जो स्वराज्य अधिकारी है वो भविष्य का राज्य अधिकारी। तो क्या आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या सबका अपने इंद्रिय पर शासन है? मन को कहा ये मन आधा घंटा परमधाम में जाना है, मन मार्केट में लेकर गया। योग में बैठे, आंखें बंद, मोबाइल देखते उस समय बंद नहीं होती, रात को 12 बजे टिक टिक करती देखती रहती। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रहे, मन ज्ञान में नहीं चला रहे। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? जब इसको ही ठीक नहीं किया तो दुनिया कैसे बदल सकेंगे आप? इस घर को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दुनिया का बदलने का ठेका आपका नहीं। आपका ठेका क्या दिया बाबा ने? स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुन ली, अमृतवेला उठ गए, हो गया बदलाव। ये तो ऊपर का बदलाव हो गया। स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर वही माँ रोज बच्चे को पूछती, बेटा तुमने आज क्या क्या देखा, कहाँ गए थे, क्या क्या हुआ, तो बच्चे गलत काम करता ही नहीं। इसी तरह आज हम अपने अपने इतने बिजी हो गए, मेरी आंखें क्या देखती है, मेरा मन कहाँ गया है, मेरी कहाँ बुद्धि गई, देखने का टाइम ही नहीं है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया जो नारायण बने। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया वही करना है, जिसके बाबा कहते हैं फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। एक बाबा की एक डायरी मिली थी, तो
तो उस डायरी में बाबा ने रोज इंद्रियों के प्रति क्या किया था, दरबार लगाया था। हम लगाते दरबार। इसलिए ये पुरुषार्थ करो, क्योंकि ये समय किसी दूसरे को देखने का नहीं है और करने का नहीं, अपने आप को बदलने का टाइम है। ये एक दिन भी अगर आपकी इंद्रिय पर शासन है, ये एक जन्म की राजाई मिल जाएगी। एक जन्म की राजाई कितनी बड़ी चीज है। मैं एक आपको आईना दिखाता हूं, थोड़ा सा छोटा सा। इस आईने में खुद देखना आज के पुरुषार्थ अनुसार आप क्या बनने वाले। समझे, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, लेकिन ज्ञान में रोज आता है, ऐसी आत्मा का भविष्य दास दासी का होगा। क्यों दास दासी? क्योंकि जो उदास है, उदास वाले क्या बनेंगे? दास। उदास क्यों है? चाहते हैं इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने। जो इंद्रियों के अधीन है वो उदास रहते, हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते संगमी में, वो श्रृंगार करने वाली बनती। सती के दास दासी क्या करते हैं? हाँ, वो रानी का बाल बनाएंगी, श्रृंगार करेगी, कपड़े पहनाएंगी, राजा को कपड़े पहनाएंगी। क्यों? यहाँ किसी को ज्ञान श्रृंगार नहीं किया था। बाबा कितना कहते, बच्चे मंदिर में जाओ, वहाँ सुना, वहाँ हम ज्ञान सुन लेते, घर में गए अपने काम में व्यस्त, सुनाते नहीं, किसी का श्रृंगार नहीं करते। तो क्या बनना पड़ेगा? वहां पे श्रृंगार कर, यहां करेंगे नहीं तो वहां 21 जन्म तक करना पड़ेगा। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन सेवा में लगाया था, ज्ञान दूसरों को सुनाया था, अनेक गुना होकर मिला, इसलिए साहूकार बन गया। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन अपना ज्ञान योग से इतनी स्थिति अच्छी बनाई है, इंद्रियों पर शासन है, तो वो क्या बनेगा? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। कंगाल वाला शब्द नहीं भूलना, क्योंकि इन्हें संगमी में धन सेवा में नहीं लगाया, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया, इसलिए राजा तो बना, नाम का राजा, काम का राजा। राजा का है, कई कई होते ना, उनके पास सब कुछ है, मतलब राजा है लेकिन है कुछ नहीं। तो चेक करो, आपकी कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है। मैंने जो बताया उस प्रमाण मुखड़ा देख ले प्राणी, मैं कौन सी लाइन में हूं। अभी भी लाइन को बदल सकते हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। ये शरीर हमारा किला है। क्या है? किला। और इस किले के कई दरवाजे, कौन से? कान, मुख, आंखें, और आत्मा राजा इसमें रहता है। कई देखने के लिए जाते हैं ना पुराने पुराने किले, लेकिन सबसे पुराने किले हमारे ये हैं, सत्युग की देवी देवता के किले। लेकिन इस किले में कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। आज हमें कान क्यों मिलाए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। मुख क्यों मिलाए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। आंखें किसी लिए मिलाई रहे, लेकिन रक्षक ही भक्त से बननी। आज माया कहीं बाहर से नहीं आती, माया आते कान के द्वारा, मुख के द्वारा, मन के द्वारा। लेकिन हमें कभी मन को सजा नहीं दी, मन से बात ही नहीं की, कहा क्यों आते? कहीं कहते सत्युग कब आएगा? अब कितना साल बाकी है? कृष्ण कब जन्म लेगा? सत्युग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। क्या सत्युग अपने शरीर में बनाया अपने? एक आत्मा का शासन पूरा बॉडी पर है, एक धर्म, एक राज्य है। इसलिए इसको ठीक करो। दुनिया बदलने का आधार है, इस दुनिया को परिवर्तन करो, इस दुनिया को परिवर्तन करो। ये दुनिया का सैंपल, ये शरीर है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, यहाँ आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का। दुनिया में 9.5 करोड़ लोग हैं, शरीर में भी 9.5 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। उस दुनिया की सैंपल दुनिया है।
तो इसके ऊपर जिसने राज्य किया इस दुनिया में अपने आप राजा बनेगा। तो आपका शरीर है, आपके ऊपर राज्य करना कितना ईजी है। लेकिन हम कभी भी इनसे बातें, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? कहानी पता है ना क्यों घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक की, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर भी हमारा एक इंडिया है, इसके राजधानी कहाँ है? इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, ये कौन है? नवाब। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? विकार। कान के साथ पर चिंतन सुनेंगे, मुख से वर्णन करेंगे, मन में सोचेंगे, बुद्धि गई, आंखें गई, सारी इंद्रिया वश करते, फिर आत्मा के ऊपर अटैक। आत्मा तो अकेली हो गई, इंद्रिया सहयोग नहीं दे रहे। जैसे जिसके बॉडी गार्ड रही उसे दुश्मन के साथ हो गए, तो बेचारा वो व्यक्ति क्या करेगा? इसलिए आज आत्मा दुखी क्यों है? क्योंकि इंद्रियों के अधीन। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाए कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई। जालियनवाला बाग, तो पंजाब में, वहाँ कुछ मीटिंग चल रही थी। तो अंग्रेज लोगों को पता चला यहाँ कुछ मीटिंग हो रही। तो क्या करते हैं, अंग्रेज एक ही दरवाजा था, बाकी सारा चारों तरफ बंद था, बड़ी बड़ी दीवार थे। अंग्रेज गए और गोलियां मारना शुरू कर दिया। बीच में कुआं था, तो सारे भड़दड़ मच गई, कुछ तो कुएं में गिर गए, कुछ तो मारे गए। और इस घटना को पेपर में छाप दिया। इधर उस समय पहले पेपर नहीं निकलते थे, पेपर निकाला जगह जगह पर, तब जाकर के भारतवासियों के अंदर क्या हो गया? अंग्रेजों के प्रति नफरत आ गई। फिर नारा बनाए, वंदे मातरम, अंग्रेज छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों गो बैक। जनता जागृत हो गई। और जब जनता ने नारा लगाया, इसी तरह हमारे शरीर भी ये विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है। तो हमारी जनता कौन है? हमारी कौन जनता है? ये कान, मुंह, आंखें। हम अकेले ज्ञान में चलते, आत्मा अकेले ज्ञान में चलने से इस माया के युद्ध में विजयी नहीं बनेंगे। इसके लिए इंद्रियों का सहयोग चाहिए। जैसे कृष्ण जब रथ में आता है, बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े दुर्योधन के सामने गिर जाएंगी, उनकी क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी क्या करना है? परम धाम से जब शरीर में आओ, अपने घोड़ों से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से? कान। उसे प्यार करो। हे कान, तुम आज ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुम ऐसी कोई बात ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। यहाँ के तुम कोई व्यर्थ चीजें ना देखना। जब आपकी इंद्रियां आपके वश में गई, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम किया, उनकी आंखें खुल जाएगी। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब रहेगी जब हर इंद्रिया परमात्मा के श्रीमत प्रमत चलेगी। एक कान ने श्रीमत तोड़ दिया, आत्मा की नींद फिट गई। आंखों ने श्रीमत तोड़ दिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए हर इंद्रियों को श्रीमत पर चलाना, यह है सो परिवर्तन। और जब आपका परिवर्तन होगा, तब लोग आपको क्या कहेंगे? माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? क्योंकि देवी देवता का बनने का पाठ, मतलब कोई मुरली सुन लेना, अमृत वाला किया, लेकिन अगर जैसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है, तो अंधे को लगा मैं एक बोरी भर करके पीसा, जमा कुछ भी नहीं, क्योंकि कुत्ता बैठ करके खत्म कर रहा है। इसी तरह हमने थोड़ा योग लगाया, अमृत वाला की, और सारा दिन आंखों ने गलत देख लिया, मुख ने गलत सोच बोल दिया, मन ने गलत सोचा, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, यह है वर्तमान समयानुसार पुरुषार्थ। और इसी पुरुषार्थ में आपके अंदर परिवर्तन आएगा। यह है परिवर्तन। एक एक इंद्रिया आपके सहयोगी चाहिए, और जिसकी एक एक इंद्रिया सहयोगी है, वो है परिवर्तन। जब आपका इंद्रियों पर शासन है, आपके पास सहन शक्ति है। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाता है? उसके पीए के पास जाता है। पीए पढ़ेगा,
फिर कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा बुजुर्ग बेचारे काम कर रहा है इतने देश के लिए, वो फाड़ के फेंक देगा, वो लेटर वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि रियली है। इसी तरह हमें कोई गाली देता है तो हमारी गाली, हमारा पिए कौन है आत्मा का? कान। तो कान क्या करता है? तुरंत मन को कहेगा देखो हमको गाली दी, बुद्धि को कहेगा माँ गाली दी, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता आज बाबा ने ऐसे बोला, आज बाबा ने ये बोला, वो सारा निकाल लेता है। मना कान मेरा हितैषी नहीं है। जब आपकी इंद्रिय ही आपकी हितैषी नहीं, आप इस युद्ध में विजयी नहीं बनेंगे। सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे मुरली का सार, हे अर्जुन तुम अपनी घोड़ी के लगाम अपने हाथ में रखो। 3 प्रकार के तकत है। एक है वर्तमान का भ्रुकुटी का तकत, दूसरा तकत है बाबा का दिल तकत, तीसरा तकत है भविष्य की राजय का तकत। तो हम यहाँ पुरुषार्थ क्यों करें? भविष्य की राजय प्राप्त करने के लिए। वो कब मिलेगी? जिन्होंने बाबा के दिल तख्त पर बैठा, बाप दादा के दिल पर बैठेंगे, उसको क्या मिलेगी? भविष्य की राजय का तकत। लेकिन बाबा के तकत पर कौन बैठ सकता है? जो भ्रुकुटी के तख्त पर बैठता है, आत्मस्वरूप में रहता है। लेकिन आत्मस्वरूप में कौन रह सकता है? जिसकी हर इंद्रिया उसके कंट्रोल में है, जिसके हर इंद्रिया कंट्रोल में है, योग में बैठेगा। योग आज कईयों की समस्या, योग लगता है। योग क्यों नहीं लगता? योग में वेरत आता है। वेरत मतलब क्या? आंखें ने जो देखा वो याद आता है, कानों ने गलत सुना याद आता है, मुख ने गलत बोला याद आता है, मन ने गलत सोचा याद आता है। अगर मन योग्य देखेगा, योग्य सोचेगा, बुद्धि योग्य करेगी तो वेरत आएगा ही नहीं। इसीलिए आज कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? क्योंकि इंद्रिय पर शासन नहीं है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, और जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो है विश्व राज्य अधिकारी। तो रोज हम अपनी इंद्रियों का दरबार लगाना है। कैसे लगाना है उसके बारे में आपको सुना दो। कैसे हमें रोज दरबार लगाना है? यह है बाप समान बनना। रोज क्या करो? अमृत वेले के बाद, अमृत वेले के बाद रोज क्या करो? बाप 5 मिनट के लिए परम धाम से, क्योंकि शिव बाबा हमें कौन मिला है? एक मित्र मिला हुआ है। वो क्या बोलता है? अरे मेरा मित्र इतना अच्छा राजा था, इसको क्या हुआ? इसीलिए कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमको, तुम मेरे पास आओ अमृत वेला, मैं तुमको ताकत दूंगा, बल दूंगा राजा के लिए। तो बाबा हमें ताकत देता है, इसीलिए ऊपर जाना है। और ऊपर जाकर के क्या करना है? बाबा से ट्रेनिंग लेके आना है। और अमृत वेला आ करके क्या करो? सभी इंद्रियों को गुड मॉर्निंग बोलो। और सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो। अमृत वेला करने के बाद 5 बजे 5 मिनट अपने इंद्रियों से डायरेक्शन देना है। सबसे पहले बात करो किसे? कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम ना होता मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता? इसलिए कान तुम्हारा बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको कहाँ रखा है? बॉर्डर पर। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। अगर कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक रहता है और कोई आतंकवादी आता है, कहते 500 की नोटों का बोरा लो, एक बोरा कट्टा 500 रुपए का, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो सैनिक कहेगा अरे इतना बोरा तो मैं गवर्नमेंट की कितनी भी सर्विस करूँगा तो भी नहीं मिलेगा, भाई दो और तुम जाओ। और बोरा लेकर के उसको भेजेगा तो वो कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी। तो आज हमने कान को बॉर्डर पर रखा है, लेकिन कान क्या होता है? माया से मिला हुआ। इसलिए कान से बात करो। क्या बात करो? हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता? इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आजकल तुम विरत बातें भी सुनते हो, परचिंतन की बातें सुनते हो। अगर तुम परचिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। परचिंतन सुनेगा मैं सर, और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैंने शरीर रूपी किले के चारों तरफ से शीशी कैमरा लगाए। बुद्धि रूपी नेत्र में आजकल क्या लगाते हैं घरों में? शीशे। कौन आया कौन गया? तो इसलिए हे कान, मैंने भी शीशी कैमरा लगाया है।
तीसरा नेत्र, क्या वेरत बोला, सोचा, क्या देखा, सब पता चलता है। इसलिए कान 10 बजे रात को मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर उस दरबार में कोई तुमने गलत सुना है, मैं सजा दूंगा। आगे चलो, सब ध्यान से सुन रहे, एक बार ताली बजाओ अच्छी। क्योंकि एक दो की किसी की आंखें धोखा दे रहे, उनको लग रहा है कि अरे माया, क्योंकि मैं आया उसे माया भी साथ में आए, माया ने, क्योंकि माया को लगता अरे ये कहाँ से माउंट आबू से भाई आया, अगर ये ट्रेनिंग देगा तो मेरा राज्य तो चला जाएगा। इसीलिए वो, मैं तो दिखाई पड़ता हूँ, माया दिखाई नहीं पड़ती। वो आकर के आपके बीच में घूम करके आलस और अलबेलापन की संजीवनी बूटी सूंघा कर चली जाती है। अब जिसको आलस आएगा वो आंखें बंद, अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी, अब क्या सुना है कुछ पता ही नहीं चला, तो राज्य तो माया का ही रहेगा। इसीलिए ताली मैंने इसीलिए बजवाई, मेरा कोई उमंग बढ़ाने के लिए नहीं, बाजू में कोई स्वर उड़ जाएगा। इसलिए कोई क्लास जब सुनते कोई बीच बीच में ताली जरूर बजाना, कोई पॉइंट अच्छा लगा था, ठीक है, जागते रहो, ठीक है। आगे चलो मुख के साथ। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, अपमान करते हो, जिसे मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, मुझे बदवाई देता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम किसी का परचिंतन करोगे, अपमान करोगे, मैं सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना। मधुवन में बाबा मिलन कौन कौन किया है? बाबा का मिलन कौन कौन किया? अच्छा, सब पुराने हैं, सभी ने बाबा को देखना ही कोई साधारण बात नहीं है। अब वो दिन नहीं आने वाले, समाप्त हो गए। जिन्होंने बाबा की नजरें जिसके शरीर पर पड़ी, बहुत वैल्यू बढ़ेगी उसकी। आज बाबा को दादी के स्तन में देखा। हाँ वही, वो तो बाबा ही था ना उस समय। तो इसलिए ये कोई साधारण बात नहीं। आज भक्ति मार्ग में एक टांग पर खड़े होकर के, कहाँ बर्फ के पहाड़ी पर जाकर के साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे। साक्षात्कार, साक्षात नहीं, साक्षात्कार। लेकिन आपने साक्षात्कार नहीं, साक्षात देखा हुआ। कितनी वंडरफुल बात है। और भी एक बार नहीं, कई बार देखे हुए गए। 1 घंटा 5 मिनट भी नहीं, कई घंटों तक खाते हुए देखा है। बाबा को खिलाते थे, हाँ, चलते हुए भी देखा है। कई बार बाबा क्या करते थे? चलते हुए जाते थे। कितनी वंडरफुल। खाते हुए देखा, बोलते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा। तो इसलिए आंखों से बात करो। हे आंखें, जिसको तुमने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, और तुम इस संसार की गंदी बातें, वेरत बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। भले हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव में तो आत्मा नहीं है, तो भी कोई भी व्यक्ति आता है चरण ही छूता है। छूना चाहिए तो यहां, लेकिन यहां क्यों नहीं छुआ? क्योंकि इस आत्मा को भी किसने लाया? पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है, इसीलिए यहां इसको छूते। लेकिन हे पांव, कभी कभी तो परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते। परचिंतन क्या? मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? उस समय पांव कहता नहीं, मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, जिसका खाता हूं मैं इसको धोखा नहीं दूंगा। हे मुख, मैं परचिंतन करने के लिए कभी नहीं जाऊंगा, तुमको जाना है तो जाओ। तो मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। तो क्या मुख अकेला निकल करके जाता? हाँ, कौन लेके गया उसको? पांव। सारी इंद्रिय आत्मा के विपरीत में बिड़ी हुए हैं। इसीलिए हे पांव, अगर तुम व्यर्थों के तरफ जाएगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री?
मन मंत्री नहीं, बुद्धि है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। पूरा बॉडी का कारोबार किसके पास है? उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। समझो मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल किसके पास जाती है? बुद्धि वाल। बुद्धि का हाँ ठीक 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 जाओ जाओ बोलते ही, निर्णय करते ही पाँव चले गए, आंखें चली गई, मन गया, सारी इंद्रिय गई। तो बुद्धि से बात करो एकांत में, हे बुद्धि मैंने तुमको राजा बनाया था, मंत्री बनाया था, और मुझे लगा तो मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलाएगा, मेरा फायदा करेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, फिल्म देखने के लिए गए, किसी के ऊपर गुस्सा किया, मार पिटाई की। निर्णय किसने किया? बुद्धि ने। तो हे बुद्धि, तुमको मैंने मंत्री बनाया, इसलिए आज से तुम्हें कोई भी प्रकार का निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से। अगर तुम उल्टा सुल्टा निर्णय लेगा, मैं तुमको सजा दूंगा, और ये नहीं समझना मुझे पद पता चलेगा। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, तो क्या इतनी अटेंशन है आप लोगों का राजा बनने के लिए? है इतना टेंशन? हाँ, इसलिए अभी से ये पुरुषार्थ करो। बाकी और बातों में जाने, आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी सारी चटपटी बातें आती हैं, आज हम उसी में लगे रहते हैं। जो रियल जो पुरुषार्थ करना चाहिए परिवर्तन का, उसके तरफ हमारा ध्यान, ये ब्रह्मा बाबा ने किया, ये दादियों ने किया। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, कि अगर एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं, अशांति बढ़ती गई, दुख बढ़ता गया, आखिर भगवान को धरती पर आना पड़ता है। और आकर के बाबा ने क्या बोला? बच्चे तुम आत्मा हो, तुम अपने इसको बदलो, बस 2 ही बातें करो, इससे आपके जीवन की सारी समस्या खत्म। विकार जीत, माया जीत, जीवन में सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। केवल ब्रह्मा बाबा ने 2 बातें की बस। एक आत्मा का पाठ पक्का किया, दूसरा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। अगर ये 2 बातें करेंगे, आप बहुत आगे जा सकते हैं, सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। आज इसकी कमी यही विघन 4 प्रकार के। एक, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उसके तरफ से आने वाला विघन। दूसरा, वो आपको तंग करेंगे, अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरा विघन है पुराने संस्कारों का विघन। कभी कभी काम विकार जागृत हो गया, कभी क्रोध जागृत हो गया, डिस्टर्ब हो जाएंगे, मन बुद्धि भटकेगी, योग नहीं लगेगा। तीसरा विघन है प्रकृति का, एकदम गर्मी बढ़ जाएगी, सर्दी हो जाएगी, कोई बीमारी आ जाएगी, वो भी एक विघन है। और चौथा है इंद्रियों का विघन। इन चारों में से सबसे खतरनाक है इंद्रियों का विघन। अगर इंद्रिय जीत है, आपकी इंद्रिया बिल्कुल अधीन नहीं होती, चाहे कितना भी सामने वाला गाली दे, अपमान करे, कोई अंदर फीलिंग नहीं होगी। अगर इंद्रियों जीत है, संस्कार भी कुछ नहीं करेंगे। अगर इंद्रियों जीत है, गर्मी सर्दी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जरूरी है, क्योंकि जो घर का ही अगर किसको भेदी बनाए, इसलिए आत्मा तब अशांत हो जाती है जब इंद्रिया ही उसके अधीन हो जाती है। इसलिए राजा कभी भी अकेला नहीं चलता, राजा के साथ कौन होता है? प्रजा होती है, ये होते। तो इसीलिए हमें इस युद्ध में विजय बनने के लिए हमारी इंद्रियों का सहयोग चाहिए, गुण और शक्तियां साथ में चाहिए, तो माया कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आज हमारी कान भी धोखा देता है। कान के द्वारा, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, गोवा, वास्को डी गामा, तो हमारे भी शरीर रूपी देश में अंग्रेज घुसने का स्थान क्या है? ये वास्को डी गामा है, यहां से घुस जाती है। इसीलिए इसको ठीक करना, ये है 100 परिवर्तन का पुरुषार्थ। तो फिर ये सवेरे का दरबार हुआ, फिर रात को सोने से पहले सजा कैसी देनी है उनको? रात को सोने के पहले फिर दरबार लगाओ। कितना बजे? 9-10 बजे सोने से पहले। लेकिन हम सोने से पहले क्या करते हैं? बिस्तर डाल दिया, गुड नाइट किया, बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में बहुत मेहमान आए थे, अभी मुझे नींद आ रहे हैं, अमृतवाला पता नहीं क्या होगा, बाबा आप जरूर मुझे जगह देना, घर में ये क्या। और फिर बस सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है। फिर ऐसा करते करते मुझे ऐसा बोला, वैसा करके सो गए। ना दरबार लगाया, ना किसी को सजा दिया, आंखों ने गलत देखा था, किसी को कोई लेना देना नहीं। तो दूसरे दिन फिर वैसा जाता है। ऐसे दिन हमारे बीतते जा रहे हैं। इसलिए रात को सोने के पहले
योग करके दरबार लगा करके कोई इंद्रियों ने गलत काम किया उसको सजा सुना करके फिर सो जाना। तो कैसी सजा देनी है? सबसे पहले क्या करो, कान से बात करो। कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे सवेरे मैंने मुरली सुनी थी तुम्हारे द्वारा, क्योंकि मैंने सीसी कैमरे में देखा हुआ है। लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और किसी की परिचिंतन की बातें सुना रही थी और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? और क्या हुआ? वो भी मैंने सीसी कैमरे में देखा है। तो इसलिए हे कान, तुमको मैंने सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कोई कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, जाओ तुम यहां से। हाँ, क्योंकि कई भक्तों ने क्या किया, वो एक था ना, क्या नाम उसका, जिसने आंखें निकाल दिया था, सूरदास। वो हमें ये नहीं सजा बाबा ने बोला, अलौकिक सजा दो। कैसी सजा दो? कान को पूछो, अगर कान ने कुछ गलत सुना है उसको सजा दो। कौन सी? दोबारा मुरली सुनो, दोबारा मुरली। क्योंकि जिस गान में ज्ञान की बातें नहीं है वही वे रस सुनते, इसलिए दोबारा मुरली सुनने की सजा दो। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन जी ऐसी करते, माता जी ऐसी करते, तुमने दरवाजा खोला, दुश्मन और अंदर आ गया, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मुख का मौन। अगर मैंने किसी का अपमान किया, कुछ किया, तो क्या करो, दूसरे दिन मौन रखो, एक दिन के लिए। ये है राजा, क्योंकि राजाओं की निशानी होती है। राजा जिस शहर में रहता है सब राजा का कहना मानते हैं। तो जिस शरीर में हम रहते हैं हर इंद्रिय एक्टिव चाहिए। अखंड भारत, ये है अखंड भारत। हर इंद्रियों उसमें रिगार्ड, रिस्पेक्ट दे। कई कहते मुझे कोई रिगार्ड नहीं देता। जिसका इंद्रियों पर शासन है कोई रिगार्ड नहीं। अधीन वाला कभी अधिकारी, अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा ने अपने बॉडी पर शासन किया, वो लोगों के दिल पर शासन, प्रकृति के ऊपर शासन, सब शासन अच्छा। कई माता कहते मेरे बच्चे मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसको बच्चे भी नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। इसको ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी राजा की निशानी क्या है? दूसरी राजा की निशानी है, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो आप इतना दान करते हैं। बाजू में पड़ोसनी रोज कहते घंटी बजा करके देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी एक शब्द भी नहीं सुनाती, कंजूस है। यहां से कोई झांसी जा रहे कुछ काम से, लौकिक काम से, बाजू में कोई बस में बैठा, एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। जो दान नहीं करता वो राजा कभी नहीं बन सकता। इसलिए दान के संस्कार से देवता, देवता मतलब देने वाला। अगर ऐसे नहीं सुनते तो इतना भी कहो बाबा ये जो सामने आत्मा कितनी आपको पुकार रहे हैं, आप बाबा उसका भी कल्याण करना ना। ये कुछ दिन तक उसको संकल्प भेजो, ये भी एक बहुत बड़ा दान है। एक दिन आएगा उस संकल्प का असर पड़ेगा। संकल्प सिद्ध हो, स्थूल में बाबा का ज्ञान सुनाओ। जो दान करता हो राजा। कहीं को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आए ना हमें सब मिलने वाला है, ये आपकी गलत फहमी। अगर यहां करके कुछ करेंगे नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं है। कभी आप अपना भविष्य का चित्र बनाओ 21 जन्मों का, आप कैसा चाहते हैं 21 जन्म का हर शरीर। 21 तो क्या, इस संगम युग के द्वारा 84 जन्म का हमारा भाग्य बनता है। तो 84 जन्म आप कैसा चाहते हैं? शरीर कैसा चाहिए आपका? स्वस्थ चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? शरीर के द्वारा ईश्वरीय सेवा करनी पड़ेगी, तब आपका शरीर स्वस्थ मिलेगा। अगर शरीर इतना बड़ा सेंटर है, कभी आओ झाड़ू पोछा करो, कर्मना सेवा में मदद करो, तो शरीर सेवा में लगाने से शरीर तंदुरुस्त मिलेगा। समझो आपके पास गाड़ी, कोई सेंटर के लिए जरूरी है, गाड़ी को यूज किया सेवा में, आपको गाड़ियों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका बड़ा सा मकान है और उस आसपास में बाबा का संदेश नहीं है, तो बहनों को बुला करके वहां पाठशाला खोलो। अगर पाठशाला में आपका मकान थोड़ा यूज हुआ, आपको हर जन्म में मकानों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। आपके पास धन है, सेवा में लगाते धन से,
जो चीज आप यहां बाबा को देते हैं वही चीज आने गुना होकर के आपको मिलने वाली। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती क्योंकि उसके पति सास ससुर कंजूस थे सेठ जी, गांव में बहुत बड़ा घर था लेकिन कंजूस थे। तो एक दिन एक सन्यासी आया, कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। उस समय सास ससुर अपने महल के बाहर बैठे थे शाम के समय। तो सन्यासी ने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं खुद ही बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से दो। अब सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे हैं, हमारा नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ बोला नहीं। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद ही बासी खाती भूखी सोती, तुमको कहाँ से दो। सन्यासी उठ के चला गया। सास उठी, 2 थप्पड़ लगा दिए बहू को, कहा कि तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब भूखे सुलाए कब बाकी बासी गए। कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया था जिसके कारण मेरी शादी कहाँ हुई, सेठ जी के घर। तो मैं पिछले जन्म में किया था वो खा रही हूँ, तो बासी हो गया। तब उसके सास को लगा बात तो सही बोल रहे, ठीक है तुमको भूखा कब सुलाया मैंने। कहते आज अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, तो भले अभी मैं संपन्न हूं, अगले जन्म में बिल्कुल कंगाल होंगी मैं, इसलिए मैंने कहा मैं खुद ही भूखी सोती हूं। तब उसकी सास कहती है अच्छा 2 चाय दे दो। तब वो क्या करते हैं। तो इसी तरह आज हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे, आज हमें इतना पालना मिल रही बाबा की, इतना ज्ञान। आज भगत तो तरस रहे, एक एक बूंद के लिए तरस रहे, लेकिन आज हमें सागर मिला हुआ है। ये कौन से कर्मों का फल है। 63 जन्म में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, वो सारे 63 जन्मों की भक्ति का फल ये मिल रहे। तो कौन सा खा रहे हैं अभी, बासी खा रहे हैं। लेकिन आज मैंने बीके बन करके कुछ किया ही नहीं, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे हैं, भूखा सो रहे हैं। इसलिए हमें बासी खा करके भूखा नहीं सोना है। और अभी चांस है आगे चल करके। आजकल तो बाबा की इतनी प्रत्यक्षता होती जा रहे हैं। आजकल द्रौपदी मुर्मू जैसी महान आत्माएं ज्ञान में चल रहे हैं। कई तो साधु संत, अभी एक संत आया था कर्नाटक जोन में, वो सीधा उसने आकर के कहा मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं, यहां तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं, यहां शिव आकर के खुद पढ़ा रहा है, शिव परमात्मा पढ़ा रहा है। इतना वो तल्लीन हो गया। तो देखो लोगों को पता चल रहे हैं गीता का भगवान अब परमात्मा शिव कार्य कर रहे हैं, प्रत्यक्षता होगी। लोग कहेगा हमारा प्लॉट ले लो, लोग कहेगा हमारा ये ले लो, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आया किसी का कुछ नहीं लेना। जैसे 1000-500 की नोटा बंद होगी, उस समय लोगों ने क्या किया, ला करके भंडारे में डालना शुरू किया। वैसे तो ले सकते थे, 3 मास गवर्नमेंट ने कहा कि जितना भी पैसा आपके पास है चेंज करके ले लो, लेकिन तो भी मधुबन से डायरेक्शन क्या आया, कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारे में ना डालें। डायरेक्शन आया, बहनों ने लगाई चिटकी। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर कांपता था, डालो ना डालो 1000 के और 500 के, और जब बंद हो गए तो फिर डालना शुरू किया। मैं किचन में एक दिन बैठा था, एक आसाम के एक माता जी आई, कहते भाई साहब हमने चाय पत्ती लाया, क्योंकि आसाम में बहुत चाय पत्ती होती है। तो हमने कहा माता जी बॉक्स रख के चले जाना, तो चली गई। तो कुछ समय के बाद एक भाई आया जो किचन चाय बनाने वाला, हमने कहा भाई आपके लिए चाय पत्ती आया है, यज्ञ के लिए लेके जाओ। लेके गया, उसने खोल दिया तो चारों तरफ से चाय पत्ती, बीच में 500 और 1000 की नोटा पूरा, वो भी नवंबर दिसंबर में कुछ वैसे। तो वो भाई कहते भाई इसमें तो चाय पत्ती का मैं नोटा ही ज़्यादा है। तो हमने कहा डायमंड हॉल में एक 2-3 बार अनाउंसमेंट करवा दो, जिस माता ने भंडारे वालों को चाय पत्ती दिया था वो भंडारे वालों से मिल के जाना। 4-5 बार अनाउंसमेंट किया, वो आई नहीं। क्या उसका माता जी का सफल हो गया बोले के भंडारे में, और ही भोलेनाथ को ठग दिया, झूठी नोटा दे दिया, उसका सफल नहीं हुआ। इसी तरह आगे चल करके आप देना भी चाहेंगे तो भी मधुबन सेंटर के सामने डायरेक्शन आएगा, कृपया यहाँ कुछ भी नहीं देना चाहिए, जो करना है अब कर सकते। इसलिए हमें दान के संस्कार चाहिए, वो है राजा। तीसरा राजा की निशानी क्या है, राजा फलों का राजा किसको बोलते हैं, अपना राजा क्या करता है, शिकार करता है। क्या करता है राजा, शिकार किसकी करता है, शेर की। ऐसा नहीं कि चुहा मार करके आया और सबको करेंगे मैं चुहा मार के आया, लोग तो हंसेंगे, अरे तुम राजा तुम चुहा मार के कौन सी बात हो की। तो राजा शेर की किसकी शिकार करता है, शेर की।
तो इसी तरह आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले, तो आप लोगों ने आज तक कितनी शिकार की है बताओ, कितने शेर मारे? माता है माए मारा शेर मतलब वो जंगली शेर नहीं, अज्ञानी आत्मा को क्या बनाना? ज्ञानी। ये तो क्योंकि आजकल दुनिया ही जंगल बना हुआ है, तो आप लोगों ने कितना शेर मारा, कितने लोगों को ज्ञान सुनाने के बाद वो पक्का बीके बना और ज्ञान में चल रहे हैं। 4 5 4 किसने शेर की शिकार की? हाथ खड़ा करो। ये 2 हाथ उंगली करना, 1 या 2, हाँ गिनती बताने, ऐसा हाथ करेंगे 2 मतलब समझ जाएंगे 2 शेर मारी। तो कौन कौन मारे हैं वो हाथ खड़ा करो, जो पक्के ज्ञान में चल रहे। कितना? 1 मारा फिर जिंदा हो गया इनका, पक्का मारा नहीं था, बेहोश किया था, ये वापिस चला गया बोलते। तो इसका मतलब आपने पक्की शिकार नहीं की थी। हाँ कई क्या करते हैं, कोई मरने वाले 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुना के आते हैं, वो चुहा बिल्ली हो गया। अब कोई चुहा बिल्ली, इसलिए ऐसे व्यक्ति को ज्ञान सुनाओ जो एक आने के बाद 10 और आ जाए। ये है शेर की शिकार। और मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है, मैं तो जब भी टाइम मिलता है भारत के कोने कोने में जाता हूँ। मेरी एक टूर में 50 60 40 20 शेर तो मर ही जाते हैं, घायल तो बहुत सारे हो जाते। शिकार करने का शौक चाहिए। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है, कई सुनते, अगर नहीं सुनते वो ज्ञान की बातें आपके खुद के धारणा में नहीं है, जिसके अंदर धारणा में वो अपने आप सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? अच्छा नहीं सुनता, वो शेर को मीठा मीठा बोल करके जाली में फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने का जाली बना कर रखे, मीठा मीठा बोल के लेके आओ, बाकी मारने का काम बहने कर ही देगी। आपका काम है यहां तक पहुंचाना, लेकिन जिसने यहां तक लाया उसको दुआएं मिलेगी। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए और खुद ही मर गया। इसी तरह कई बार हम ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं किसी को। आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, स्वयं परमात्मा आए हैं, सत्युग आने वाला है, कह अच्छा ओम शांति में आप भी फंस गए। वहाँ बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, टीवी नहीं देखते, फैशन नहीं करते हैं। ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए अरे खाओ पियो, किसने बरमाया? ओम शांति, खुद ही कल आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए और खुद ही मर गए। इसीलिए शिकार करने के लिए क्या लेके जाते हैं? तलवार लेके जाते हैं, भाला लेके जाते हैं, ढाल लेके जाते हैं। अगर कोई ज्यादा ही होशियारी करता है शेर तो क्या करते हैं? सामने क्या लगाते हैं? ढाल लगाते हैं। इसी तरह अगर कोई नहीं सुन रहे तो क्या करो? ड्रामा की ढाल सामने लगाओ, ये हमारे कुल का नहीं, कुल का नहीं, ये ब्राह्मण कुल का नहीं करके अपने आप को बचा के लेके आओ। शिकार करने का संस्कार चाहिए। तो 1 महीने में 1 को बीके जरूर बनाओ, तो 12 महीने की कितने हो जाएगी? तो करेंगे शिकार? हाँ तो संकल्प करेंगे, अभी करना है बिल्कुल। हमें हर महीने में 1 बीके को जरूर, इसीलिए लेके आओ मीठा मीठा बोल करके। या अपने रिश्तेदारी कहाँ कभी कार्यक्रम रखो, बहनों को बुला करके अपने घर के आसपास, लेकिन शिकार करने का शौक चाहिए जरूर। आज प्रधानमंत्री 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना बड़ी बड़ी सभा लगाते, गला भी बैठा है तो भी बोलते रहते हैं। और आपकी खुर्ची कितना साल की है? 21 जन्मों की, तो आप इतने बड़ी बड़ी सभा लगाते हैं। इसलिए शिकार करने का शौक। और लास्ट की राजा की निशानी क्या है? फलों का राजा किसको बोलते हैं? क्यों आम को क्यों बोलते हैं? वैसे तो बोलना चाहिए फलों का राजा नारियल, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करते हैं किसको तोड़ते हैं? नारियल को। उद्घाटन करके किसको तोड़ते हैं? लेकिन नारियल राजा नहीं बना, राजा कौन बना? क्यों? वो मीठा है, फलदार रसीला। क्या उससे भी ज्यादा आजकल मैंने पता नहीं कोई फल लाया है, हम टमाटर बोलते हैं, कितना मीठा होता है। चीकू उससे भी ज्यादा मीठा है, आम से भी ज्यादा कई फल मीठे होते हैं। हाँ? वास्तव में फलों का राजा आम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आम के साथ प्यार ज्यादा होता है, नारियल के साथ इतना प्यार क्यों? आम का सीजन आता है जब आम लेकर के चूसते रहेंगे, डालते रहेंगे, चूसते रहेंगे, निकलते रहेंगे, डालते, ये उससे प्यार कर रहे हैं। अब सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत है वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ नहीं।
इसी तरह राजा बनने के लिए प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, आपको देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। दादियां जब डायमंड हॉल से निकलती है, कितना लोग तरसते, दृष्टि पड़ जाए, कुछ ये हो जाए। क्यों हम हमारे से नाराज होते? क्योंकि हमारे इंद्रियों पर संयम, इसलिए हमारे से लोग किनारा करते। इसलिए इंद्रियों पर जिसका संयम है, सब प्यार करेंगे। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से गुठली बड़ी सख्त होती है। तो राजा बनने वाला व्यक्ति ऊपर से नम्रचित, निर्माण और अंदर से नियम संयम में कड़क, वो ये नहीं करेगा। हम दूसरे के लिए काली बनते हैं, दूसरे ने गलती की काली बन करके बरसेंगे, और खुद ने गलती की कोई बात नहीं, चलता है। खुद के लिए काली बनो और दूसरे के लिए शीतला बनो। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। जो कहते हैं वो पहले करो, फिर बाद में कहो। इसीलिए फलों का राजा आम। और फलों का राजा आम क्यों क्यों बोला? क्योंकि कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान होता है, किस पेड़ के नीचे जगह सोता है? आम के नीचे। अगर नारियल के नीचे गलती से सोएगा, छाया तो छोड़ो, सिर भी टूट जाएगा सोने वाला। इसी तरह दुनिया से कोई परेशान होकर के आता है और यहां कुछ शांति के लिए, सुख के लिए आया, कोई समस्या लेकर के आया, और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई। अरे यहाँ भी तो जो पैसे देते उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे उस सेंटर, यहाँ की कई लोग पर चिंतन सुनाते। आया था शांति के लिए और ये दिमाग खराब करके गया। यहाँ भी तो ऐसे लोग ब्रह्मा कुमारी वाले कैसे भी बिके होते। वो कभी राजा बनने के लिए क्या करो? दूसरे का दुख हारो, दूसरों को सुख दो, छाया दो। इसलिए राजा बनने के लिए हमें क्या करना है? स्वराज्य अधिकारी बनना है। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम को फल लगते ही झुकता है, नारियल को फल लगता है तो कहां जाता है? और ऊपर। इसी तरह जिसके अंदर विशेषता, कला आने के बाद जो नम्रचित रहता है, निर्माण रहता है, वो है राजा। जो अभिमान आता है, मैं ये करता हूं, मैं, वो राजा नहीं बनेगा। आम है नम्रता का प्रतीक और नारियल है अभिमान का प्रतीक। जिसमें अभिमान है वो राजा कभी नहीं बनेगा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? वैसे तो नारियल भी कोई कम चीज नहीं है। जब बीमार होता है कोई व्यक्ति, कौन सा फल नारियल पिलाते? क्यों? नारियल के अंदर खोबरा है, पानी है। कहते हैं अगर नारियल का पानी पियो कई बीमारी ठीक हो जाती। लेकिन वो पानी निकालने के लिए या वो खोबरा निकालने के लिए कितनी बड़ी मेहनत होती है। ऊपर का कवच। एक बार हम पाठशाला में नारियल का कुछ भोग में यूज करने वाले थे, तो मुझे नारियल दिया, बहनों ने कहा इसको तोड़ करके खोबरा निकालो। मैंने तोड़ तो दिया, तोड़ते समय बड़ा मुश्किल से टूटा। टूटने के बाद नारियल जब खोबरा निकाल रहा था चाकू से, चाकू खिसक गया, इधर से इधर ही निकला चाकू। तब से नारियल को देख करके मैं वाला इधर, मेरे को नहीं चाहिए। हाँ? तो इसी तरह आत्मा के ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है, लेकिन आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत सारे गुण हैं। अगर इसलिए भक्ति मार्ग में नारियल को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? नारियल को लाकर रखेंगे नहीं, तोड़ेंगे, उसका पानी निकालेंगे, कह के भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह ये आत्मा जो है नारियल का प्रतीक है। ये आत्मा का प्रतीक नारियल है। आत्मा में 3 शक्तियां होती है। कौन सी? मन, बुद्धि और। इसी तरह नारियल को भी 3 होल होते हैं, जिसको आंख बोलते हैं नारियल की। हाँ, 3 आंख। और नारियल कैसा होता है? केसरी होता है। आत्मा भी कैसे है? केसरी। आत्मा के अंदर ओरिजिनल संस्कार बहुत अच्छे हैं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो आप बाबा कहते हैं केवल आप बाबा का बन गए, माना नारियल को लाकर रख दिया शिव जी के सामने, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। उसको तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो, तब बाबा प्रसन्न होगा। इसीलिए 2025 में अपना नारियल तोड़ना है, और तब क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। अन्यथा जब उद्घाटन करते हैं ना, नारियल जब डालते हैं, एक थक से टूट गया, क्या बोलते हैं? अरे वाह, मुहूर्त बड़ा शुभ है। 5 बार डाला, टूटा ही। कहेंगे मुहूर्त कुछ गड़बड़ वाला है। जब डालने के बाद चुरा चुरा होता है तो कहेंगे वाह, बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो इसीलिए एक धक से नारियल तोड़ो। जितना लंबा समय ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अंदर के ओरिजिनल संस्कार नहीं निकले, आपका पद कुछ भी नहीं होगा। तो इस वर्ष में नारियल को क्या करो?
तोड़ो। तो यह है वर्तमान समय अनुसार का पुरुषार्थ, 100 परिवर्तन, राजा बनने का पुरुषार्थ। तो कौन कौन राजा बनेंगे, सब करेंगे। तो आज से हमको शिकार करनी है, रोज दरबार लगाना है, कौन सी इंद्रिया धोखा दे उसको सजा देनी है, ये पुरुषार्थ करो, इससे परिवर्तन होगा। ठीक है, ओम शांति।